पता नहीं कौन सी आजादी तलाश कर रहे हो, पता नहीं कौन से हुकूक तलाश कर रहे हो, कहां से मिलेंगे। और खुदा के वास्ते बस करो, बस करो। हमारी हठधर्मी की वजह से अभी 26 तारीख को मैं नवाब शाह में दारुल उलूम में बैठा हुआ था, मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब के यहाँ खत्म बुखारी शरीफ से पहले मेरा बयान हुआ। कमरे के अंदर एक नौजवान है 20-25 साल का, पतला सा जवान, यूं लग रहा था जिसने कई दिन हो गए रोटी नहीं खाई। वहां के मौलवी वसीम साहब उसे लेके आए, कमल दारुल उलूम का शागिर्द है, यहाँ रहता है। मैंने कहा कौन हो? उसने अपनी कोनियां ये दोनों मेरे दोनों घुटनों पे रखी और सर कोनियों में देकर रोने लगा। कमौली साहब परसों मैंने खतरा कराया, 6 महीने 15 साल हुआ मुसलमान हुआ। फिर उसने चीख मारी, रो के कहने लगा मौली साहब तुमने भी कलमा पढ़ा, हमने भी कलमा पढ़ा, तुमने कलमा पढ़ा तुम्हारा लगा कुछ नहीं, हमने कलमा पढ़ा हमारा बचा कुछ नहीं। फिर वो जब रोया है उसने आसे पासे वालों को रोना शुरू कर दिया। कहने लगा मौलाना कलमा पढ़ा, 6 महीने तक तो अपने कलमे को छुपाया, जब पता लग गया तो माँ ने मुंह पर थूक दिया, बाप ने धक्के दे के घर से निकाल दिया। शादी थी, 2 बच्चियां थी, एक बच्ची 1 साल की, दूसरी बच्ची 6 साल की। मेरे घर वाले ने बच्चियां मुझे दे दी कि जा लेके जा, दाफ दवा हो जा। कमला हैदराबाद के स्टेशन पर आके बैठ गया। मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो पंजाब कभी देखा ही नहीं था, सुना था पंजाब है। गाड़ी आके रुकी, मैंने ये नहीं पूछा कहाँ जा रही, टिकट कटाया, उसके अंदर बैठ गया। जब गाड़ी में मुझे आखिरी मुसाफिर रह गया, लोगों ने कहा भाई नीचे उतर। मैंने कहा कौन सा स्टेशन आया? रावलपिंडी का स्टेशन आया। मौलाना किसी ने यूं नहीं पूछा, बच्चियां लेके जा रहे, रोटी खाएगा, पानी पिएगा। मैंने कहा बेहिसी हमारे अंदर कूट कूट के भर गई, और तू तो मुसाफिर है, मुसाफिर को नहीं पूछा। या तो साथ कमरे में भाई गरीब पड़ा होता है, उसे कोई नहीं पूछता। या तो सगा बेटा बाप को नहीं पूछता कि रोटी खाई है। सगी बेटी नाराज होकर बैठी है। मैंने पूछा नाराज क्यों हो गई? कहा भाई तय बना, तैसे अल्लाह का वास्ता दे के मैं इस बोबो के बोबो कह रही है मेरे ऊपर दुपट्टा इसके सिर में रखूं, बना दे। मैंने कहा भी हुआ क्या था? कह लगी बेटे फोन की बेल बजी, बगैर इजाजत के फोन उठा लिया, इस वजह से मेरी बेटी नाराज हो गई। सहाबा इकराम ने अर्ज की काली कमली वाले कयामत कब आएगी? आपने फरमाया अल्लाह ही बेहतर जाने। रहमत वाले ने भी कोई निशानी बतलाओ, आपने फरमाया लड़के नहीं, जब लड़कियां माओ को जलील करना शुरू कर दे समझ लो कयामत आ गई है। अम्मी जी मेरी बगैर जान के कमरे में ना आई हो, अम्मी जान मुझे आपने उठाना कोई नहीं। बेटी सुबह सुबह नाश्ता बनता है, बर्तन धोने होते हैं, अम्मी जान खसमाना सिर खाए मैं आप ही नाश्ता बना लूंगी। और ये तो कुकरम, ये तो तेवर औलाद में बच्चों के थे, बेटियों के अंदर कहां से आ गए? मैं अपनी बेटियों से भी अर्ज करूंगा, अपने भाइयों से भी अर्ज करूंगा, अल्लाह अकबर। कभी माँ बाप को कहना तो दूर की बात है, माँ बाप को यूं करके भी ना देखना। खुदा का कुरान कहता है उफ़्फ़ी वला तनहरहुमा। अरब के उलमा ने इसका तर्जमा किया, उफ है क्या? उंगली के नाखून के नीचे जो गंदा सा मैल आ जाता है, इसको अरबी लोग कहते हैं उफ। पर इतना भी माँ बाप को यूं करके न देखना, अल्लाह सारी जिंदगी की नेकियों को जाया कर देगा। मुझे कारी उस्मान साहब ने कहा जरा माँ की शान सुनानी है, सुन लो माँ की शान। अभी मौलाना कह रहे थे आया सबसे बाद में गया, सब पहले नंबर ले गया हदीस में। कौन? अभी हुरैरा रजी अल्लाह तआला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ओ मेरे यार, लोग शाम को अपने घर चले जाते हैं, तू दर नबूवत पर पड़ा रहता है। आगे बढ़े, कहा या रसूलल्लाह वही का पता कोई नहीं किस वक्त आ जाए, ना आए तो मिंबर पर ना आए, आए तो आयशा के बिस्तर पर आ जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश है कुरान जब ताजा ताजा नाजिल हो सबसे पहले अबू हुरैरा के अलावा कोई और ना सुनने पाए, इसलिए बैठा रहता हूं। रात के वक्त बाहर निकले, सैयदना अबू हुरैरा धोती पहन के बैठे, तन पे कुर्ता कोई नहीं। दरियाए करम जोश में आया, मुस्कुरा के फरमाया कोई है जो अपनी यूं करके दामन फैलावे, मैं अल्लाह से कुछ लेके दे दूं। अबू हुरैरा ने अपने तन को नोचना शुरू कर दिया, हुजूर मेरे पास तो कुर्ता ही कोई नहीं, आपने कोई कपड़ा तो होगा। अपनी धोती लुंगी का कोना खोला, वो कोना हुजूर के आगे कर दिया।
3 मरतबा रहमत वाले नबी ने चुल्लू भर के अबू हुरैरा के उस कोने में डाल दिया। अबू हुरैरा, या अल्लाह इसके हाफजे को तेज कर दे, या अल्लाह इसके सीने को तकवीत पहुंचा दे। फिर नबूवत वाली चादर ली, अबू हुरैरा के सीने पे यूं करके मारी, अल्लाह अबू हुरैरा का हाफजा तेज कर दे। अल्लाह अकबर का चादर का सीने से लगना था। वही खड़े खड़े 5376 हदीसें मुझे हुजूर की जुबानी याद हो गई। अभी मैं खानपुर के इज्तिमा में 28 फरवरी में जुमे की नमाज के बाद नशिस्त थी। हर साल जुमे की नमाज के बाद नशिस्त होती है। तबीयत की नासाजी की वजह से फिर भी मैं बड़ों से दुआएं लेने के लिए चला गया। वहां एक मर्द कलंदर था, आपके चन्योट के अंदर भी आए होंगे, हाफिजुल हदीस व तफसीर शेख अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उसके खानदान के फर्ज से पूछा, मैंने कहा हाफिजुल हदीस क्यों कहते हैं? कि हमारे ज़हन के मुताबिक जो हमने अपने बड़ों से सुना, इस हाफिज हदीस को 10 लाख हुजूर की हदीसें जुबानी याद थी। अस्पताल के बिस्तर पे लेटे हुए डॉक्टर ने यूं करके नंबर चेक की, 100 से ऊपर उम्र जा रही थी। बेटे पास खड़े थे, रिश्तेदार पास खड़े थे। नंबर चेक करके किसी ने कहा, डॉक्टर ने कह दिया बाबे का काम खत्म हो गया। आंखें खोलेगा पहचान नहीं सकेगा, कान हो गए सुन नहीं सकेगा, जुबान होगी बोल नहीं सकेगा। अब कुव्वत हाफजा, कुव्वत समाज, कुव्वत बसारत, कुव्वत गोयाई सारी खत्म हो गई। अब जो याद है वो भी भूल गया होगा। बेटा कहने लगा औलाद को भी भूल गए, कहा याददाश्त खत्म हो गई। अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह ने यूं करके आंखें खोली, डॉक्टर की तरफ यूं करके मुंह किया और यूं कलाई पर अपनी हाथ पकड़ा और जोर से कलाई पकड़ी। डॉक्टर साहब किसके कहने पर कह दिया? मैं सब कुछ भूल गया, कुर्सी मंगवा कर भी बैठना तेरा काम है और बिस्तर पे लेट के आंखें बंद करके पूरी बुखारी जुबानी सुना देना मेरा काम है। बस मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप हजरात से जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे 5376 हदीसें जुबानी याद हुई। कुरान का हुक्म आया, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह रसूल पर ईमान लाने वालों, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। भी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, माल के वक्त माल दो, जान के वक्त जान दो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु भी सहाबा के साथ उठे, घर चले गए। उधर अबू हुरैरा घर में गए, लंगोटा कसा, तलवार ली, ज़रा पहनी, नयाम बांधी। अम्मा अबू हुरैरा की मस्जिद नबवी के दरवाजे पे घर से निकल के आके खड़ी हो गई। हुजूर को गौर से देख रही है, रो रही है। रहमत वाले नबी उसके आंसुओं में समझ गए कुछ कहना चाहती है। उठ के इसके करीब हुए। अबू हुरैरा की अम्मी, कहाँ अबू हुरैरा की अम्मी? आपने कहा जिहाद में चल। कहा जी। कहा वो जिहाद में चला गया, मुझे रोटी कौन पका के देगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, मेरी हंडी चुल्ला कौन करेगा? आपने कहा उसके अलावा तेरा है कोई नहीं? कहा नहीं या रसूलल्लाह, बस ना हाँ की ना नू, ना की ना हाँ, ना हुई की ना आई। जूते मुबारक पकड़े, पाँव में जूता पहना, मस्जिद नबवी से बाहर निकल गए। दरवाजे पे खड़े हो, अबू हुरैरा मेरी आवाज सुन के मेरे पास आ जाओ। साहबा के दिल लरस गए, अखियां बरसने लगी। हाय पता नहीं आसमानों से अबू हुरैरा के लिए क्या ऑर्डर आता है। जमाल वाले चेहरे पर जलाल, आंखें मुबारक लाल, चेहरा मुबारक सुर्ख। अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, किसी ने कान में जाके कह दिया अबू हुरैरा या तू जिहाद की तैयारियां कर रहा है, वहां पता नहीं तेरे लिए क्या ऑर्डर आया। दौड़ते आए, हुजूर के चेहरे को देख के सर झुका लिया। फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो, अल्लाह के नबी बताओ तो सही क्यों गुस्सा आया? अबू हुरैरा क्या कर रहा है? कड़ी जिहाद की तैयारी। कहा आपने फरमाया अबू हुरैरा तूने मुझे क्यों ना बताया, तेरी मां बूढ़ी है। अबू हुरैरा मुझे क्यों ना बताया, तू जिहाद पे निकल लिया तो पीछे तेरी मां का क्या बनेगा? या रसूलल्लाह जिहाद की फजीलत, यूं जिहाद का सवाब, यूं जिहाद का सवाब। अबू हुरैरा सवाब लेगा या मां लेगा? तेना अबू हुरैरा की आंखें बरसने लगी। अबू हुरैरा जा, मां की उंगली पकड़, अम्मा का हाथ पकड़ के घर में ले जा, मां की खिदमत करना तेरा काम है। अर्श वाले से जिहाद का सवाब लेकर तेरी झोली में डाल देना मैं मोहम्मद का काम है। पता नहीं किस मस्ती में जी रहे हो, कौन से घुमड़ पे जी रहे हो। मां डर रही है बच्चे से बातें करती हुई, बाप डर रहा है, तू कह के देख ले मेरी इज्जत का जनाजा ना काट दे। जो बाप आर्डर चलाता था वो कह रहा बेटे तेरे से मशवरा करना है,
और रख अपने मशूरे अपने कोल, समझ तेन आंदी कोई नहीं, मैनू मशूरे देवेगा। और मेरे भाई इतना ना कहना, तू तो पढ़ के सो जाएगा, आसमान से तेरे बिस्तर पर सारी रात लानत बरसती रहेगी। एक आदमी चलनी पर अपनी मां को बिठा के लाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी के चाचे का बेटा, खानदान नबूवत का चश्मो चिराग, अल्लाह अकबर, बैतुल्लाह के सामने बैठा। कह कौन है? कह मेरी अम्मी। कहां से लाया? कह पूरा हज मैंने इसे कंधे पे बिठा के कराया, मैं सिर्फ ये पूछने आया, तू तो इल्म और अमल में हमारे से ज्यादा, इतना बता, अम्मा का हक अदा कर दिया। वाह अब्दुल्ला बिन अब्बास, माँ की खिदमत की और माँ की हक की अदायगी की क्या तफसीर बयान की। फरमाया जिस वक्त तू दुनिया में आ रहा था, चीखो पुकार से सारा घर इसने कंधे पर उठा रखा था, अल्लाह अकबर, इसकी रगें फट चुकी थी, जिसम इसके टूट चुके थे, ऐसा लग रहा था तू बचेगा या मर जाएगी। अल्लाह अकबर, इसने अपनी जान की बाजी हार कर तुझे जना। अल्लाह अकबर, जब खून में लथपथ बाहर आया और अल्लाह अली दाई ने उठा के तेरी माँ के सामने कर दिया, तेरी चीख पुकार को सुन के माँ पर रोना भूल गई और तेरी माँ ने रोते हुए हंस के दिखाया, है मेरा पूत। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम है, माँ का कंधे पर बिठा के पूरा हज कराना, अभी तो तुझे देखकर जो पहली मर्तबा हंसी थी उसका भी हक अदा नहीं हुआ। मेरे बच्चों, तुम ये ना समझना मैं उस्ताद जी ने पढ़ाया, ठीक है, उस्ताद की मेहनत अपनी जगह, वो माओ करो ना। जब जुमेरात को घर जाया करते थे, गंदे कपड़ों का धोना, तुम्हारे शलवार के आसन को देखकर मां ने यूं करके मल्ला, हाय मेरा बच्चा पता नहीं कहां बैठता होगा। तेरे पैचे और तेरे आस्तीन के बटन को देखकर मां ने तुरोपे लगाना और बटन बनाना, फिर रो के दुआ करना, अल्लाह इस जुदाई का मुझे दुनिया में सिला दे दे। फिर घर के अंदर किसी का मेहमान बन के आ जाना, हाजी तेरा पुत्र किथे जी कुरान पढ़ल फतुल डूब गया, दुआ करे है, दुआ करे है। ये जो दुआ करे है, खुदा की कसम मुंह से निकलती थी, आसमान के अर्श को हिला के रख दिया करती थी। उस्ताद की मेहनत अपनी जगह, आप लोगों का ताउन अपनी जगह। जिन माँ बाप ने तुम्हें रो रो कर मेहनतें कर 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 मजदूरी तेरा अब्बा धूप में खड़ा होकर चनियोट में करे, कुरान तू पढ़े, अल्लाह तुझे कुरान में तेरी इज्जत देगा। तेरे अब्बे के नाम को भूल जाएंगे, लोग कहेंगे मुफ्ती दा प्यो जा रहे हैं, कारी दा प्यो जा रहा है, मौलवी साहब दा प्यो जा रहा है। खुदा के वास्ते उस वक्त तू डिगार में बैठते हुए, गुलाब के बाहर फूलों में पहनते हुए अपने माँ बाप को ना भूलना। अब वली साहब फिर मैं क्या करूं, और मैं कह हाथ चुकने की तौफीक ना हो, लेकिन नमाज में तो कह दिया करना, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया। मैं तुम्हारे से पूछता हूं, जब इतने से मां की गोद में आए थे, इतने होने तक एक लम्हे के लिए तुम्हें उसने जुदा नहीं किया। आज कब्र में पड़ी हुई है, आज कब्र में पड़ा हुआ है, तुम उसका हक क्यों नहीं दे रहे? रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया। फरमाओ मेरे बंदे, माँ बाप ये मुझे इतने प्यारे हैं, इनकी दुआ को मैंने अपनी नमाज का हिस्सा ही बना दिया।